गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में यदि धन भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव में बैठे हों, क्या परिणाम है इसका आपके जीवन में। द्वादश भाव आपके खर्च का भाव है। सरकार से भी यहाँ पर चीज़ों को देखा जाता है जोड़ के। जेल का भाव है, बंधक भाव कहते हैं इसको। धन भाव के स्वामी अगर व्यय भाव में बैठे तो स्वभावतः आपका धन व्यर्थ होता है और बहुत ज़्यादा व्यय होता है। तो वो ऐसा जातक जो होता है वह अधिक व्यय करने वाला तो होगा ही। और उसके बाद ऐसे जातक को लेकिन साहसी भी कहा जाता है। 12वें घर में आपके धन भाव के स्वामी हैं तो, किंतु ऐसा जातक जो होता है वह सरकार से लाभ उठाने वाला होता है, या सरकार से आप कहें कि उसको प्राप्ति होती है। अब वो किसी रूप में हो सकती है, सरकार से जुड़ के काम करने वाला या सरकारी नौकरी करने वाला, यानी सरकार से ही उसको व्यय अपना खर्चा मिलता है, मेहनताना मिलता है, परिश्रमिक मिलता है। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकता है ऐसा जातक, लेकिन हाँ धनहीन होता है, मतलब धन खर्च होता है उसका। धनहीन कहा गया है ऐसे जातक को। व्यय भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव में है तो धनहीनता को दर्शाता है। यह कहीं ना कहीं इतना शुभ तो नहीं है। अब दरिद्र योग ही है एक्चुअली। दरिद्र योग है तो धनहीनता जीवन में आना जाना धन का लगा रहता है। यदि धन भाव के स्वामी द्वादश भाव में आपके बैठे हैं तो खर्च बहुत करोगे आप, और आवश्यकता से अधिक खर्च होंगे। आमदनी कम होगी आपकी। आमदनी गवर्नमेंट जॉब वाली होगी आपकी, सरकार से जुड़ के काम करें तो इतनी आमदनी नहीं होती है जितना आप खर्च के आदी होते हैं। फिक्स आपके मंथली सैलरी होगी, तो मंथली सैलरी फिक्स है आपकी, और अधिक खर्च करेंगे तो आप हमेशा धनहीन बने रहेंगे, परेशान रहेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बड़े पुत्र के सुख में कमी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपके द्वादश भाव में बैठे होकर धन भाव के स्वामी, तो ऐसे जातक के बड़े पुत्र की समस्या होती है। अगर है तो बीमार रहेगा, परेशान रहेगा जीवन में, या नहीं होगा, या हो के ना हो, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि पुत्र में कमी करते हैं, बड़े पुत्र के सुख में कमी करते हैं। है भी तो उनके जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव लगा रहता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं धन भाव के स्वामी का व्यय भाव में होना अच्छा तो नहीं है। लेकिन अब देखते हैं ग्रहों के हिसाब से। कुछ ग्रह हैं जैसे कि मान लीजिए कि मेष है। अब 1 नंबर यहाँ लिखा है, यानी कि यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 11 होगा। शनि की राशि, मंगल बैठेंगे शनि की राशि में। अब ये भी अच्छा नहीं है। शत्रु राशि में है 12वें घर के मंगल, वैसे भी आपके मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है, ठीक है ना। तो ये शुभ नहीं है। 8 नंबर यहाँ लिखा होगा तो यहाँ 7, यहाँ 6 होगा। 6 नंबर में बुध की राशि है, यहाँ पे मंगल है। आपकी बुद्धि का, आपके परिश्रम का फल कोई और ले जाता है, या उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी उतना शुभ फल देने वाला नहीं होता है। मंगल अगर 12वें में बैठे हैं तो बाहर से अगर काम है, आपका लेन देन है, आपके बाहर से जुड़े हुए काम करते हैं, विदेश से हो या किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में काम हो, तो भूमि से जुड़े हुए कामों में या भूमिगत चीज़ों से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिल सकती है। मंगल आपको सफलता देते हैं। हाँ, शत्रुहंता बनाएंगे, लेकिन कभी कभी जेल यात्रा भी करा देंगे। अगर आप अधिक क्रोधी हुए मांगलिक तो हैं आप यहाँ पे बैठ के, क्रोधित ज़्यादा होंगे तो कभी कभी आप अपने क्रोध में उल्टी हरकतें करेंगे अगर, तो जेल यात्रा भी करा देंगे। तो ये शुभ तो नहीं है। पहला वाला मेष राशि वाला ज़्यादा अशुभ था, ये वाला फिर भी थोड़ा कम ही अशुभ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा तो वैसे भी नहीं है। धन भाव के स्वामी अगर द्वादश में है तो 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर है यहाँ
तो यहाँ जाहिर सी बात है 12 नंबर होगा। शुक्र उच्च के, ये एक तरह से ठीक है। दरिद्र योग धनहीन योग बनने के बाद भी धन होगा तो खर्च करेंगे आप। हाँ, ये कभी कभी होता है कि धन नहीं भी है तो खर्च ऐसा बढ़ा रहता है कि आप रोक नहीं पाते उसे, और कर्ज लेके आप खर्च करते हैं। शौक पूरा करने के लिए, वैभवशाली जीवन जीने के लिए, वैभवशाली नहीं लेकिन लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आप ऋण ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जीवन में और कष्टमय हो जाता है, क्योंकि शुक्र उच्च के अगर 12वें में है, यानी कि आप खर्च बहुत करेंगे और वो उस पर नियंत्रण नहीं होगा। पानी का खर्च बहुत करेंगे आप, घर में पानी बहाना ये ज़्यादा करते हैं ऐसे जातक। और आपकी पत्नी भी बाहर से आएगी, आपके पति नहीं, पत्नी हो सकता है कि दूसरे बिरादरी की हो अथवा दूसरे समुदाय या देश की हो, विदेशी हो, ऐसा कह सकते हैं। तो शुक्र का 12वें में होना आप कुछ शुभ कह सकते हैं। आप धन आएगा तो खर्च होगा, लेकिन धन नहीं रहने पे भी खर्च होता ही है। खर्च कराएंगे ही शुक्र हैं तो ऋण लेके खर्च करेंगे तो वो भी उतना अच्छा नहीं है। 7 नंबर यदि है तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। ठीक है, अगर सूर्य की राशि में भी शुक्र है तो उतने बुरे नहीं हैं, फिर भी वही है, ले दे के प्रभाव तो वही रहेगा, उच्च के हों अथवा ना हो, फिर भी खर्च वैसे ही कराएंगे। जो फल 1-2 नंबर में वही 7 नंबर में भी देंगे लगभग। अब बात करेंगे यदि आपके यहाँ पर 3 नंबर लिखा हो अथवा 6 नंबर लिखा हो। 3 लिखा होगा तो यहाँ 2, यहाँ 1। मेष राशि में बुध बैठेंगे तो अच्छा, वहाँ पे शुक्र मैंने 6 नंबर में बताया, वो तो नीच के ही थे। ठीक है ना, शुक्र नहीं 5 में थे एक्चुअली। ठीक है, 6 नंबर में नहीं, कन्या लग्न में 5 नंबर में थे। यहाँ पे अगर 3 होगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1। मेष राशि में बुध का बैठना यानी शत्रु राशि में बैठना। शत्रु राशि में बैठना बुध के लिए अच्छा नहीं है। 12वें घर के बुध वैसे भी शुभ होते नहीं हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो ऑनलाइन, अगर यूट्यूबर वगैरह हैं आप, या बोलने का काम है आपका, ऑनलाइन काम करते हैं आप, वाणी से जुड़ा हुआ काम है, वहाँ से आपकी बातें विदेशों तक जाती हैं या बाहर दूर दूर तक सुनी जाती हैं, वहाँ से आप धन अर्जन करते हैं, वो एक जरिया अच्छा बन जाता है। वहाँ से फिर धन आपको अच्छा मिलने लग जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तो धनहीनता फिर बनी रहेगी। ठीक है, वाणी विकार भी होता है, ऐसे जातक को कोई ना कोई विकलता होती है शरीर में। अगर यहाँ 6 नंबर लिखा है तो यहाँ 5, यहाँ 4 नंबर में बुध कोई विशेष अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन 12वें में बुध वैसे भी विशेष अच्छा फल देते नहीं हैं, लेकिन ठीक है, उतना बुरा फल नहीं देंगे जितना कि मेष वाले में दे रहे थे। तो यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और बुध, जैसा कि मैंने कहा, यदि बुध से जुड़ा हुआ काम, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं आप, तो धन लाभ कमाएंगे, नहीं तो नहीं कमाएंगे। और यहाँ भी आपके गले और वाणी की समस्याएं दे सकते हैं बुध, यदि चंद्रमा पे भी पीड़ित हैं और बुध को कोई अन्य ग्रह देख रहे हैं, तो ये आपके परेशानी का कारण बन सकता है। तो बुध का यहाँ होना उतना शुभ नहीं है किसी भी रूप में। ठीक है, आप देखते हैं 5 नंबर लिखा है, यहाँ 4 नंबर है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, तो चंद्रमा के बारे में होना धार्मिक होता है ऐसा जातक। 6, 8, 12 में चंद्रमा पीड़ित ही होते हैं 2 स्थानों में। ठीक है, धर्म कर्म के काम में, लेकिन ये जीवन से थोड़ा अलग रहने की प्रवृत्ति हो जाती है जातक में। यदि आपके 12वें में चंद्रमा है तो अलग थलग रहने की प्रवृत्ति हो जाएगी आपकी। बहुत ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना नहीं होता है। यहाँ पे अब आपके 3, यहाँ पे 2 होता है। उच्च के चंद्रमा है, अब 12वें में उच्च के चंद्रमा अवश्य है, लेकिन ये अब धनेश है, धन आता और जाता रहेगा। उच्च के चंद्रमा है, मन आपका अगर चंद्रमा अंश बल में भी बली हो और पक्ष बल में भी बली हो, पूर्णिमा के आसपास की हो, तो फिर
आपकी जो प्रवृत्ति होगी वो आध्यात्म में अधिक होगी, रुचि अधिक होगी, और आपकी मानसिकता धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली होगी, और थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी होंगे आप, और कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं आप, लॉ फील्ड में हो सकते हैं आप। कंपटीशन आपके दिमाग में हमेशा भरा रहता है लोगों से आगे निकलने का। यदि आप एकांत पसंद होंगे तो ठीक है, और नहीं होंगे तो जीवन में अच्छा करेंगे। अगर उच्च के चंद्रमा सही स्थिति में यहाँ बैठे हो तो उतना बुरा फल नहीं देंगे, ठीक है। चंद्रमा अगर पक्ष बल और अंश बल से भी बढ़िया है, तो यहाँ पे चंद्रमा का होना उतना बुरा भी नहीं है, उच्च के चंद्रमा का। 5 यहाँ लिखा है, 4, 3 और सूर्य। अब सूर्य यहाँ मिथुन राशि में है, ठीक है। 12वें में अगर सूर्य हैं, थोड़ी बहुत सरकारी कामों में अड़चनें तो आती हैं, और सरकार से कभी कभी आपको हानियां होती हैं, वहाँ धन के खर्चे होते हैं, कागजी कार्रवाई में फंसे रहते हैं जीवन में लोग। तो लोन वगैरह ले लिया, कभी बैंकों की आवाजाही, बैंक से नोटिस आ जाना, ये सब चीज़ों में जीवन थोड़ा उलझा ज़्यादा रहता है, तो ये उतना अच्छा नहीं है मैं कहूँगा सूर्य का यहाँ पर होना। बात करेंगे यदि आपके यहाँ पे 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, 9 नंबर लिखेगा यहाँ पे अगर आदमी, तो ये 8, ये 7। तुला राशि में गुरु महाराज, अब गुरु महाराज तुला राशि में यहाँ पे होंगे। 12वें में गुरु महाराज उतना कोई बुरा फल नहीं देंगे, लेकिन जो बहुत अच्छा फल देना है उतना नहीं देंगे, क्योंकि इनकी अच्छाई बुराई सब एक ही में मटिया मेट हो जाती है। क्योंकि अब एक तरह से धन दरिद्र योग बना रहे हैं, और एक तरह से आपका त्रिकोण के स्वामी है। अलग अलग फल देंगे, ज्ञान प्राप्ति करेंगे आप, बाहर जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आप, जॉब कर सकते हैं आप, और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑकल्ट साइंस वगैरह में, धर्म कर्म के कार्यों में भी, ज्योतिष कार्यों में भी रुचि रहती है आपकी। मोक्ष के और डिक्लाइन रहता है ऐसे जातक, मोक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है ऐसे जातकों में, धर्म के प्रति जिज्ञासा होती है। गुरु का यहाँ 7वें भाव में होना तुला की राशि में, हालांकि तुला राशि में है, शुक्र चंचल ग्रह हैं, शुक्र जहाँ भी होंगे वो अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन गुरु यहाँ है, उनकी जो दृष्टि है, एक दृष्टि आपके यहाँ चतुर्थ भाव पे होती है। तो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बाहर से जुड़ा हुआ, तो वहाँ से लाभ प्राप्त करते हैं आप, या बाहर जाके विदेश में बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तब तो अच्छा है, ठीक है। और त्रिकोण के स्वामी है, चूँकि शिक्षा आपकी बाहर हो सकती है, बाहर जाके शिक्षा प्राप्त करें आप तो नौकरी भी आपको मिलती है, और ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको परेशानियाँ आती हैं सरकार से, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव, हमेशा स्मूथ जीवन नहीं होता। विशेष रूप से यदि आप देश में अपने जन्म स्थान में हैं, देश से बाहर चले जाते हैं आप तो अच्छा है। अगर गुरु यहाँ पे आपके धनेश होकर बैठे हैं तो धन प्राप्ति होगी आपको। और यदि गुरु यहाँ 12 नंबर के राशि में बैठे, यानी कि यहाँ धन भाव में 12 नंबर लिखा हो, तो यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 होगा। अब नीच के गुरु हो जाएंगे, यहाँ पर नीच के गुरु हैं, ठीक है। लाभेश है, लाभेश का यहाँ होना और धनेश का यहाँ होना, यानी दोनों तरफ से आपके दरिद्र योग ही बन रहा है, और ऊपर से नीच के गुरु, ठीक है। कोमल लगने में गुरु नीच के यदि हैं 12वें घर में, ऐसा जब तक जीवन भर बर्बादी करता रहता है, कितना भी धन आ जाए उसके पास, वो धन गंवाता रहता है, धन की कदर नहीं होती उसको, धन ही नहीं होता है, आएगा जाएगा, धन टिकता नहीं ऐसे जातकों के पास। और विद्या बुद्धि भी, ज्ञान भी होता नहीं है, शत्रु से रक्षा होती है हालांकि इसकी। नीच के गुरु, नीच भंग अगर हो रहा है तब तो अच्छी बात है, और गुरु अगर बली हैं और नीच भंग हो रहा है तो रोग शत्रु से तो बचाव रहता है इसको। कार्य क्षेत्र में ठीक है, शनि कैसे हैं, कहाँ बैठे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि काम कैसा करेगा, क्या करेगा। लेकिन हाँ, धन के विषय में, लाभ के विषय में, लाभ प्राप्ति तो होती है इसको,
लेकिन धन बचता नहीं इसका। धन और लाभ दोनों मिलते हैं, आता है लेकिन बचता नहीं है, क्योंकि दरिद्र योग बन रहा है दोनों तरफ से। तो ये चीज़ें आपकी सही नहीं है। गुरु का भी यहाँ होना धनेश होकर सही नहीं है, मीन राशि वालों के लिए भी। मीन राशि अगर बनी है धन भाव में, और अगर 10 नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ शनि, ठीक है, यहाँ शनि है अगर 12वें घर में, तो आपको स्थिर धन देते हैं, मेहनत करते हैं। अगर आप विदेश से जुड़े हुए काम में ऑनलाइन अगर काम करते हैं विदेश से जुड़ा हुआ, और अपने मेहनत से ऊपर जाते हैं आप, तो ये समझिए कि आपको अपार सफलता प्राप्त होती है। और हालांकि इससे अधिक 11 नंबर अगर यहाँ लिखा हो और धनु राशि में शनि हो तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। 8 नंबर में शनि है तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ये अगर 11 नंबर यहाँ लिखा है, यहाँ 10 और यहाँ 9, तो धनु राशि के शनि अच्छा फल देते हैं आपको। मकर लग्न है अगर आप, यहाँ 11 नंबर लिखा है, तो वहाँ पे आपको स्थिर धन की प्राप्ति होती है। कंजूस होते हैं ऐसे जातक धन के खर्च करने में, क्योंकि शनि बैठे हैं, शनि कंजूसी देते हैं, खर्च कराने में कंजूसी देते हैं। जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव लगे रहते हैं गोचर के अनुसार। रोग ऋण शत्रु इनके परिवार में ही कोई हो सकता है। परेशानियां थोड़ी बहुत होती हैं रोग ऋण शत्रु से, जब शनि गोचर में करे, अगर गोचर यहाँ से या दृष्टि गोचर तो हो ही रहा है, तो होता है। शनि अगर गोचर में अपने ही राशि में हो, यहाँ पे हो, या मतलब कि अपने ही राशि में हो, कुंभ में हो या यहाँ पे हो, तो गोचर में जब शनि अपने बलवान जगह पे आते हैं तो ये फल जो होता है बढ़ जाता है, रोग ऋण शत्रु वाला। तो शनि का यहाँ होना हालांकि ठीक ही है, मैंने देखा है, लेकिन कुंभ अगर राशि बनी है यहाँ तो मकर राशि में उतने भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, विदेश से जुड़े हुए काम करने के हिसाब से ही अच्छा है, बाकी और किसी चीज़ के लिए उत्तम नहीं होंगे। तो ये कुछ प्रभाव हैं 12वें घर में बैठे हुए धनेश के। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ लाभ हो। आपकी कुंडली में अगर ऐसे योग हैं तो मुझे बताइए। अब ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अगले वीडियो में मैं 3rd हाउस के स्वामी का सभी भाव में प्रभाव बताऊंगा। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दें, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।